अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टखनों से नीचे पायजामा पेंट वगैरह का लटकाना नमाज के अंदर भी मना है और नमाज से बाहर भी मना है। नमाज में भी मकरूह तहरीमी है और नमाज से बाहर भी मकरूह तहरीमी है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर हाल में अपने नीचे वाले कपड़े को टखनों से ऊपर पहन कर रखें, क्योंकि हदीस शरीफ में इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वईद वारिद हुई है। एक हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ारि फहुव फिन्नार, के इज़ार का यानी नीचे पहने जाने वाले कपड़े का जो भी हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जलेगा। इसको बुखारी ने रिवायत किया है। और एक रिवायत अबू दाऊद शरीफ में आई है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी नमाज को इस हाल में अदा करता है कि उसका पायजामा पेंट वगैरह टखनों से नीचे रहता है तो अल्लाह के नज़दीक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। और इसी तरह हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो आदमी नमाज को इस हाल में पढ़ता है कि उसका पायजामा वगैरह टखनों से नीचे रहता है तो अल्लाह की तरफ से न उसके लिए जन्नत हलाल होगी और न जहन्नम उस पर हराम होगी। इसी वजह से ये लिखा है कि पायजामा है या पेंट वगैरह है उनको टखनों से नीचे रखना ये नाजायज़ और मकरूह तहरीमी अमल है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि जो आदमी हदीस के एहतराम में, जो हदीस में कहा गया है कि टखनों से ऊपर नमाज में भी रहना चाहिए और नमाज से बाहर भी रहना चाहिए, इसके एहतराम में अगर कोई आदमी नमाज से पहले अपनी पेंट वगैरह को फ़ोल्ड कर लेता है, मोड़ कर उसको नमाज अदा करता है, तो क्या इससे कुछ नमाज में ख़राबी आएगी, कराहत आएगी, क्या उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी? क्योंकि इस सिलसिले में कुछ लोगों को ये बताते हुए कहते हुए सुना है, वो ये कहते हैं कि नमाज से पहले पेंट वगैरह को फ़ोल्ड करना या पायजामे वगैरह को फ़ोल्ड करना, ये मोड़ना, ये मना है, मकरूह तहरीमी अमल है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई इस तरह अमल करेगा तो वो नाजायज़ काम कर रहा है, गोया उसकी नमाज सही नहीं होती। इस तरह की बात वीडियोज़ वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हालांकि इस सिलसिले में मसला ये है, दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा मौजूद है कि चूँकि पायजामा पेंट वगैरह लटकाना चूँकि बहुत ज़्यादा ममनू अमल हैं और इस पर बहुत ज़्यादा वईद वारिद हुई है, तो इसलिए अगर कोई आदमी पेंट को फ़ोल्ड वगैरह करके नमाज़ पढ़ रहा है तो कम अज़ कम जितनी देर वो फ़ोल्ड करके नमाज़ पढ़ेगा उतनी देर वो अल्लाह ताला की नाराज़गी से महफूज रहेगा और वो नमाज जैसी अहम इबादत को गुनाह से बचा करके अदा करेगा। और अगर वो पेंट को फ़ोल्ड कर नहीं करता है, ऐसे ही टखनों से नीचे वो लटकी रहती है और इसी हाल में नमाज अदा करता है, तो फिर वो एक मकरूह तहरीमी अमल के साथ साथ नमाज को अदा करता है, जो कि एक नापसंदीदा अमल है। मकरूह तहरीमी की अमल के साथ साथ नमाज अदा करना ये अच्छा नहीं है, गलत तरीका है। तो इसलिए अगर कोई आदमी नमाज से पहले फ़ोल्ड कर लेता है पेंट वगैरह को, चाहे ऊपर से फ़ोल्ड करे चाहे नीचे से फ़ोल्ड कर ले, तो ये दुरुस्त अमल है, बल्कि अच्छा अमल है, क्योंकि जितनी देर वो इस हाल में नमाज अदा करेगा तो उतनी देर वो उस गुनाह से बचेगा। अब इसमें दूसरा मसला ये आता है कि जिस आदमी ने इसी हाल में नमाज अदा कर ली कि उसके पायजामा पेंट वगैरह टखनों से नीचे ही था और इसी हाल में उसने नमाज अदा कर ली और बहुत सारी नमाज़ें उसकी इस तरह अदा हुई हैं, तो क्या उनको दोहराना ज़रूरी है या नहीं? तो इस सिलसिले में भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा यही है कि चूँकि वो मकरूह तहरीमी के साथ अदा हो चुकी हैं, लिहाजा अब उनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है।